बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। देखो नैना नूर जमाल, कहते हैं श्री श्रृंगार प्रकरण 14 और चौपाई 1। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकुल। अरवां होए जो अरस की, सो जिन जाओ खिन भूल। सो जिन जाओ खिन भूल। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री महामती जी कहते हैं कि हे अर्श की रूहो, नूर जमाल श्री राज जी महाराज जो अपने रूहों पर फिदा है, उनके नैनों को देखो। उनके नैनों को देखो, तुम इनको एक क्षण के लिए भी मत भूलो। तुम उनको एक क्षण के लिए भी मत भूलो। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, प्रीतम श्री राज जी के उन नेत्रों की ओर देखिए जो ब्रह्म सृष्टियों पर हमेशा ही प्रेम की वर्षा करते रहते हैं, और जो भी परम धाम की आत्मा हो उसे एक क्षण के लिए भी इन नेत्रों को नहीं भूलना चाहिए। उनको एक क्षण भी, कहते ना, उनके नैनों को देखो, तुम इनको एक क्षण के लिए भी मत भूलो। अपने दिल में श्री राज जी को, महाराज जी को बिठाकर उनके नैनों का वर्णन करती हूँ। इंद्रावती जी क्या कहते हैं कि श्री राज जी महाराज को बिठाकर उनके नैनों का वर्णन करती हूँ। इस शोभा को वर्णन करते समय मेरी छाती में तथा रोम रोम में भाले के समान चुभकर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाती। जो अर्श की रूहें कहलाती हैं, वह श्री राज जी महाराज जी के अंगों का वर्णन सुनकर झूठी देह को छोड़कर श्री राज जी के चरणों में क्यों नहीं पहुँच जाती हैं। मैंने श्री राज जी महाराज जी के नैनों की महिमा को देखा। उन नैनों में पार गुण भरे हुए हैं। गुण भी अखंड परम धाम के हैं जो हमेशा सुख देते हैं। श्री राज जी महाराज के नैनों के गुण को कैसे बयान करूं। वे अत्यंत रस से भरे रसीले, रस से भरे रसीले, सुंदर तथा अलबेले हैं। जब तिरछी नज़र से देखते हैं तो अति मीठे लगते हैं। जब तिरछी नज़रों से देखते हैं तो अति मीठे लगते हैं। कहते ना कि मेरे हृदय में मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत विराजमान हो चुके हैं, इसलिए मेरे हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त हो चुकी है। क्या इंद्रावती जी कहती हैं कि हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त हो चुकी है। अब मैं श्री राज जी के आदेश से उनके नेत्रों की द्वितीय शोभा का वर्णन कर रही हूँ। हाय हाय, इस माया को कहते कहते, इस शोभा को कहते कहते मेरे छाती के छेद क्यों नहीं हो जाते। मेरी आत्मा के द्वारा धारण किए गए इस शरीर को रोम रोम में भाले की तरह क्यों नहीं लग जाते। प्रेम में वे शुद्ध होने के कुछ भी
कह पाना संभव नहीं है। अनंत सौंदर्य से परिपूर्ण श्री राज जी के नेत्रों को देखकर उसमें डूब जाने से के बदले बोलने का आशय यही है कि हृदय में कठोरता है, जिसके कारण अप्रीतम सौंदर्य को देखकर भी बोला जा रहा है। यद्यपि ये सब कुछ धामधनी के देश से ही समझ हो रहा है, मतलब संभव हो रहा है, अन्यथा वर्णन कर पाना कदापि शक्य नहीं है। छाती में छेद पड़ने तथा रोम रोम में भालों के चुभने की बात कठोर हृदय को फटकार लगाने के लिए कही गई है। कठोर हृदय को फटकार लगाने के लिए कही गई है। यद्यपि महामती जी का हृदय कठोर नहीं है, बल्कि दूसरे सुंदर साथ को शिक्षा देने के लिए ही ऐसा कहा गया है, ताकि अन्य सुंदर साथ इसे पढ़कर मात्र कथन का ही विषय ना बनाए, बल्कि मूक प्रेम की राह पर चलना भी सीखे। जो अरवाक कहावे अरस की, सुने बेशक हक बयान, हाय हाय ये झूठी देखो छोड़ के पहुंचे ना तित प्राण। मतलब श्री परम धाम की आत्माएं हैं जो निश्चित रूप से संशय रहित होकर धाम धनी की शोभा का वर्णन सुना करती है, किंतु हाय हाय ये कितने आश्चर्य की बात है कि इस अद्वितीय शोभा का वर्णन सुनने के पश्चात भी मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ वहाँ प्रीतम के पास नहीं पहुँच पा रहे। इस चौपाई में जीव को विरह की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। यद्यपि परम धाम में मन प्राण एवं जीव का प्रवेश नहीं है, यद्यपि परम धाम में मन प्राण एवं जीव का प्रवेश नहीं है, किंतु यहाँ प्राणों के परम धाम में पहुँचने की बात भावात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें अंदर की छटपटाहट का दर्शाया गया है। धनी के अद्वितीय सौंदर्य को देखने के पश्चात इस संसार में फंसे रहने की कोई भी औचित्य सार्थकता महत्व नहीं है। इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि मैंने अपने प्रीतम के नेत्रों की अद्वितीय महिमा को देखा है। उनके नेत्रों में अनंत गुण भरे हुए हैं। ये गुण भी अखंड परम धाम के हैं और इनसे मिलने वाला आनंद हृदय को परम शक्ति देने वाला है। मैं श्री राज जी के नेत्रों की महिमा का वर्णन कैसे करूं? प्रेम के रस से लबालब भरे हुए हैं। ये नेत्र बहुत ही आनंदमयी हैं। जब धाम धनी अपने नेत्रों को घुमाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर, द्वितीय और माधुर्य के सागर से प्रतीत होते हैं। कहते नेत्रों को जब ऐसे करके इधर से ऐसे घुमाते हैं, सबको देखते देखते, तो कितने अद्वितीय और माधुर्यता के सागर से प्रतीत होते हैं हमारे प्रीतम। कितने कहते हैं ना माधुर्य से भरे हुए हैं। लिखा है ना कि वे अत्यंत रस से भरे, रसीले, सुंदर तथा अलबेले हैं। जब तिरछी नजरों से देखते हैं तो अति मीठे लगते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। अगर इस शरीर के मुख से या जीव से कोई गलती हो जाती तो वो आपके चरणों में पढ़कर माफ़ी मांग रही हूँ। बाकी कहते ना साफ मानने में आ गया कि राज जी कहलवारे, उनका हुक्म ही सब काम कर रहा है, वरना इस शरीर की कोई अहमियत नहीं है। और इस शरीर की भी अहमियत देखो कितनी अच्छी हो गई जब राज जी महाराज जी का हुक्म यहाँ आया, उनकी नज़र आई है। तो हम बहुत अपने आप को, मैं तो कहती हूँ कि इस जीव ने कोई बहुत बड़े पुण्य कर्म करे होंगे, जहाँ उस समय जब कृष्ण के टाइम जी की कोई गोपी ही होगी ये जीव भी, इसलिए उन्हीं पर आकर अब वो शक्तियाँ बैठी हैं। हो सकता है, ये मेरे मन में आता है, क्योंकि बाद वाले जीव तो सारे यहीं के यहीं रह गए थे ना। जब द्वारा ब्रह्मांड बना है तो उसके बाद तो सारे जीव यहीं के यहीं रह गए। शायद हो सकता अब उन गोपियों, उन जीवों का अब कल्याण होना होगा। प्रणाम।